भले ही बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक हो गए, लेकिन उनकी हत्या पर सियासी पारा गर्म है। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक पूर्व मंत्री को धमकी मिल रही थी, फिर भी सरकार ने क्यों गंभीरता नहीं दिखाई। बाबा सिद्दीकी कोई साधारण इंसान नहीं थे। पॉलिटिक्स हो या फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह उनकी धमक थी। बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन हमलावरों के आगे वाई श्रेणी की सिक्योरिटी भी फेल हो गई और भाड़े के 3 शार्प शूटरों ने गोली मारकर बाबा की हत्या कर दी। जरा सोचिए आम लोगों का क्या होगा। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे। पहले 3 आरोपों की बात सामने आई थी। पुणे में तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें जांच में जुटी है। 6 राज्यों में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में जांच चल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शिंदे सरकार गिरती नजर आ रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रही है, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। कई लोगों को जो धमकियां मिल रही हैं, उनके सुरक्षा का भी सवाल है। वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं, उनको सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी। सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनकी ही सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। हम सब लोग जो है मुंबई पुलिस ये स्कॉटलैंड पुलिस के बराबर उनकी हमेशा जो है कंपैरिजन करते हैं कि इतने बड़े सशक्त दल है हमारा। मगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जब उसको धमकियाँ आई, थ्रेट आई थी और इसके लिए उसको वाई सिक्योरिटी भी दे दी गई थी। ठीक है, सिक्योरिटी सिर्फ देने से काम नहीं होता। जब थ्रेट आई है तो कहाँ से आई है, क्यों आई है और उसको निपटना जो है, ये भी तो पुलिस का काम है। जो जिस ढंग से जो है ये 2 हत्याएं हुई है, उसे हम सब लोग जो है बड़े ऐसा लग रहा है कि भाई मुंबई पुलिस का जो है करिश्मा क्या हो रहा है इसका। और मजगाम में जो हो गया है हमारा तालुका प्रमुख, उसको तो 26 वार सर के 2 टुकड़े हैं, गला जो है उसको काट दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये 2 आदमी पकड़े न 3 आदमी पकड़े, ये तो सिर्फ जो है ये 50 हज़ार रुपये देकर जो है और पिस्तौल देके जो है काम करने वाले जो बच्चे लोग हैं। इसके पीछे का ब्रेन और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, काहे के लिए दिया था, उसको ढूंढना ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का जो है ये इम्तिहान है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मुंबई से लेकर बिहार तक हड़कंप मचा हुआ है। जहां मुंबई में उनके चाहने वाले गम में हैं, तो वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या से उनके पैतृक गांव बिहार के गोपालगंज जिले के मांझागढ़ में शोक की लहर है। हम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसकी जो है सच्चाई से जो है इसकी इंक्वायरी हो और जो मुजरिम है उनको सजा मिले। और ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, चूंकि वो गरीब के लिए इतना काम करते थे और बहुत साफ दिल के इंसान थे। वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनका एक साफ सुथरा छवि रहा है, किसी तरह का उनका ये नहीं रहा है ना। ऐसे इंसान को इस तरह से वाई सिक्योरिटी में हो जाना कहीं ना कहीं जो है सिस्टम की फेलियर है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सिद्दीकी की हत्या की सुपारी किसने दी और कौन मास्टरमाइंड है। अब वो देखिए, जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते। अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है, जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज अगर उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा, सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। बाबा सिद्दीकी बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई पहुंचे थे और देखते ही देखते उन्होंने बड़ी मुकाम हासिल कर ली थी। सत्ता से लेकर बॉलीवुड सितारों के बीच उनकी अच्छी पैठ थी, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई उसे देख आज हर कोई हैरान है। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपियों को लेकर लगातार पुलिस अलग अलग बातें कह रही थी और अब ये जानकारी मिली है कि कुल 6 आरोपी इस पूरे हत्याकांड के पीछे थे। और इससे पहले भी पुलिस ने स्पष्ट किया था कि 3 से ज्यादा आरोपी इस हत्याकांड के पीछे हो सकते हैं। उनके नाम भी सामने आए, जिसमें गुरमैल, शिव कुमार, धर्मराज कश्यप, जिशान अख्तर और प्रवीण शुभम शामिल है। गुरमैल, धर्मराज और प्रवीण की बात करें तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों के लिए मुंबई पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुंबई पुलिस की टीम जल्द से जल्द इन बचे हुए अपराधियों तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश में है। तो देखिए, एक तरफ जहां पूरे हत्याकांड के ऊपर, बाबा सिद्दीकी के हत्या के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी के बीच में इस हत्याकांड को अंजाम देने में ये सभी आरोपी कैसे सफल हो जाते हैं, उस बीच में फिलहाल पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तमाम प्रयास कर रही हैं और आगे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और बाबा सिद्दीकी में लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर चौथे आरोपी की भी शिनाख्त जो है वो कर ली गई है और उसी के फिराक में पुलिस की टीम की जल्द से जल्द इसे चौथे आरोपी, जिसका नाम मोहम्मद जिशान अख्तर है, वारदात के बाद से जिशान फरार है। जिशान की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। 7 जून को जेल से बाहर जिशान आया था, पटियाला जेल से बाहर आया था जिशान। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में लगातार वो था और लॉरेंस कनेक्शन की जांच पड़ताल फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। बेहद गंभीर ये मामला और इस हत्याकांड को लेकर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका देने वाले खुलासे हैं। फिलहाल लॉरेंस गैंग का जब से नाम सामने आया उस एंगल से पुलिस डिटेल्स के साथ में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लेटेस्ट अपडेट, चौथे आरोपी की भी शिनाख्त कर ली गई है और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को पकड़ा जाए और सारी जानकारी जुटाई जाए। तो देखिए, लगातार पल पल की अपडेट इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। 6 आरोपियों के नाम अभी सामने आए हैं। शुरुआती जानकारी में 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं और फिलहाल 6 आरोपियों की जानकारी पुलिस ने दी है और अब ये कहा जा रहा है कि और भी लोगों को जांच पड़ताल के लिए बुलाया जा सकता है।